बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अभी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर रूट वाई प्लस 4 - 3 इक्वल है 2 के। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है और इसको नेम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। फर्दर आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। ये बनेगा अंडर रूट वाई प्लस 4 इक्वल है 2 प्लस 3। ठीक है, -3 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा +3। यहाँ पे ये बनेगा अंडर रूट वाई प्लस 4 इक्वल है 2 में 3 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप राइट करोगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर्स लेने हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे अंडर रूट वाई प्लस 4, इसका स्क्वायर लेंगे, ये इक्वल है 5 और यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ना, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा y प्लस 4, ये इक्वल है 5 का स्क्वायर लो, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो कांस्टेंट टर्म 4 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा -4। अब यहाँ पे देखिए 25 में से 4 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे y की वैल्यू बनेगी 21। y की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब आपने चेकिंग करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे चेक, आप स्टेटमेंट लिखोगे पुट। अब आपके पास y की वैल्यू थी ना, वेरिएबल y था, y इक्वल है 21 के इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद आपने इक्वेशन 1 राइट कर लेनी है। यहाँ पे आएगा अंडर रूट y प्लस 4 -3 इक्वल है 2 के। अब जहाँ पे y आ रहा है ना, वहां आपने 21 पुट करना है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे y की वैल्यू 21 प्लस 4 -3 इक्वल है 2 के। 21 में 4 ऐड करेंगे 25 बनेगा, -3 इक्वल 2। अंडर रूट 25 इक्वल होता है 5 के, 5 -3 इक्वल है 2 के। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे ना जब आपके पास ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो, मीन्स दैट के इक्वेशन ट्रू है, तो फिर आप सॉल्यूशन सेट में ना वेरिएबल की वैल्यू राइट करते हो। यहाँ पे वेरिएबल y है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू 21 राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 5 माइनस अंडर रूट 2x -1 इक्वल है 0 के। क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे फर्स्ट स्टेप में और इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फर्दर अब आपने क्या करना है, रेडिकल ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको यहीं पे रहने देना है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये वहां पे क्या था, +5 था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। रेडिकल एक्सप्रेशन के साथ जो माइनस का साइन है ये एज इट इज आ जाएगा। फर्दर अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर ले लेने हैं। यहाँ पे बनेगा माइनस अंडर रूट 2x -1, यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे, ये इक्वल है -5 के स्क्वायर के। अब देखें
ये जो स्केयर है ना ये माइनस के साथ भी है, -2 टाइम है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया जी 2x -1। सेम यहाँ पे -2 टाइम है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का स्केयर लेंगे 25 आएगा। 2x को यहीं पे रहने देंगे, कांस्टेंट टर्म इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये बनेगा 25 प्लस 1। 2x एज इट इज, 25 में 1 ऐड करेंगे 26 आएगा। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x यहीं पे रहेगा, जबकि इसका कोएफिशिएंट 2 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। जब एक टर्म ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये ऐड हो रहा होता तो इक्वल के दूसरे साइड पे जाके इसने सब्ट्रैक्ट हो जाना था, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे देखिए 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 का टेबल 6 पे जाएगा, 3 टाइम 13 आ जाएगा। वेरिएबल x की वैल्यू बनेगी 13। अब आपने चेक कर लेना है, तो आप यहाँ पे राइट करोगे चेक, स्टेटमेंट लिखोगे, आप लिखोगे पुट x इक्वल है 13 के इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 राइट करोगे, इक्वेशन 1 थी 5 माइनस अंडर रूट 2x -1 इक्वल है 0 के। डियर स्टूडेंट, अब जहाँ पे x आ रहा है वहां पे आपने 13 पुट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 माइनस अंडर रूट 2, x की जगह 13 आएगा, -1 इक्वल है 0 के। 5 माइनस 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा, -1 इक्वल है 0 के। 5 माइनस 26 में से 1 माइनस करेंगे 25 आएगा। अब देखिए 5 एज इट इज, अंडर रूट 25 इक्वल होता है 5 के, इक्वल है 0 के। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में आप वेरिएबल x की वैल्यू राइट करोगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी सॉल्यूशन सेट, करली ब्रैकेट लगाऊंगी, वेरिएबल x की वैल्यू है 13। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की। अब इन दो क्वेश्चन के साथ मैच करती है एग्जांपल नंबर 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने एग्जांपल को सॉल्व नहीं करना और डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम कोड की मदद से आप एग्जांपल को स्किप कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 6, सॉल्व 4 प्लस 2 अंडर रूट 3y प्लस 1 इक्वल है 3 के। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखो जी, ये जो एग्जांपल है ना, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है, आप सबसे फर्स्ट में इसको एज इट इज राइट कर दो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन का, और ना इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद चेकिंग करनी है। फर्दर यहाँ पे देखें तो ये जो आपके पास 4 है ना, ये वाला 4, इसको आपने इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी 2 इंटू 3 अंडर रूट 3y प्लस 1 इक्वल है 3। अब ये प्लस 4 है ना, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -4, और ये बनेगा 2 अंडर रूट 3y प्लस 1, और इन दोनों के दरमियान जो है साइन नेगेटिव है, तो आप 4 में से 3 को माइनस करोगे 1 आएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, ये जो 2 है ना, इसको भी इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं। आप इस 2 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है ना, ये अंडर रूट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब आपके पास ये सिंप्लीफाई है इक्वेशन, आप यहाँ पे लिखो टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर लेने हैं, तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 3y प्लस 1, यहाँ पे आ गया स्क्वायर, इक्वल है -1 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अब ये जो स्क्वायर है ना, ये 2 के साथ भी और अंडर रूट के एक्सप्रेशन के साथ भी है,
तो जब आप 2 का स्क्वायर लोगे तो ये किसके इक्वल होगा, 4 के। और यहाँ पे ये 2 जो है अंडर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 3y प्लस 1 इक्वल है। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन 2 टाइम है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 का स्क्वायर लो तो अगेन से आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। 4 को पहले 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12, y एज इट इज। देन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 1s are 4 हो जाएगा। 12y को यहीं पे रहने देंगे, कांस्टेंट टर्म इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, वहां जाके इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। और यहाँ पे आएगा 12y, y की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो कोएफिशिएंट 12 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखो जी 3 एंड 12 दोनों डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ पे 3 1s are 3, 3 4s are 12, y की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, -1/4। अब यहाँ पे देखो जी आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप राइट करेंगे चेक, आप लिखोगे पुट x, सॉरी वेरिएबल y था ना, इसकी वैल्यू क्या बनी है -1/4 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी, 4 + 2 अंडर रूट 3y + 1 इक्वल है 3 के। तो डियर स्टूडेंट जहाँ पे y आ रहा है ना वेरिएबल, वहां पे आपने वैल्यू पुट करनी है -1/4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 + 2 अंडर रूट 3, y की जगह आएगा -1/4 + 1 इक्वल है 3 के। यहाँ पे आएगा 4 + 2 अंडर रूट 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, बाय 4 एज इट इज, +1, यह होल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दें, बाय लगाएं, डिनोमिनेटर में 1 राइट कर दें, इक्वल है 3 के। यहाँ पे आएगा 4 + 2 अंडर रूट 4 और 1 का एलसीएम लें तो 4 आएगा, 4 का टेबल 4 पे जाता है 1 टाइम, -3 एज इट इज आएगा क्योंकि 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, प्लस का साइन एज इट इज, 1 का टेबल 4 पे जाता है 4 टाइम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इक्वल है 3 के। यहाँ पे लिखेंगे 4 + 2 अंडर रूट, यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, डिनोमिनेटर 4 एज इट इज, ये इक्वल है 3 के। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट आपके पास है 1/4, ठीक है, तो जब आप 1/4 का अंडर रूट लोगे तो ये इक्वल होता है 1/2 के। तो यहाँ पे राइट करेंगे जी 4 + 2 अंडर रूट 1/4 किसके इक्वल था, 1/2 के, इक्वल है 3 के। 2 2 से कट गया तो यहाँ पे बन गया 4 + 1, ये वाला 1 आ गया, इक्वल है 3 के। 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। अब आप देख सकते हो 5 इक्वल नहीं है 3 के, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें जब आपने ना इक्वेशन को, यानी ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई किया था, ठीक है, तो इन्होंने ना इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम यहाँ पे दिया है और मैंने ना क्वेश्चन को एज इट इज दिया क्योंकि मैंने चेकिंग करनी थी ना, मैंने उसके अकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पे जब इन्होंने अरेंज किया और रेडिकल एक्सप्रेशन नेगेटिव नंबर के इक्वल आ रहा था, तो आपने पढ़ा है ना कि जब आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाए तो ऐसे एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये देखो, इफ रेडिकल टर्म इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर सच इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर, ठीक है, लेकिन स्टिल आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y वेरिएबल y की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है -1/4, तो लास्ट में देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड नहीं इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे कहता है कि आपके पास जो y की वैल्यू है ना ये एक्सट्रीनियस रूट है, ठीक है, और जब आपके पास रूट एक्सट्रीनियस आए तो वहां पे आप एम्प्टी ब्रैकेट्स को राइट करते हो। लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट करेंगे, लिखेंगे
दस y इक्वल है -1/4 के, और ये एक एक्सट्रीनियस रूट है। दैट्स वाई सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या है, एम्प्टी है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखिए जी, अंडर रूट वाई प्लस 1 -12 इक्वल है -10 के, रेडिकल एक्सप्रेशन इक्वल है नेगेटिव नंबर के। तो ऐसे एक्सप्रेशन का या ऐसी इक्वेशन का रियल नंबर में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बट स्टिल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ना इसको ना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एज इट इज राइट करूंगी और इसको नेम दे दूंगी इक्वेशन नंबर 1 का। इसके रूट्स जो होंगे ना, वो एक्सट्रीनियस रूट होंगे और सॉल्यूशन सेट एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर फर्दर इसको थोड़ा अरेंज किया जाए तो ये बनेगा अंडर रूट y प्लस 1 इक्वल है -10, -12 इक्वल की दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा +12, अंडर रूट y प्लस 1 प्लस माइनस 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, तो ये बनेगा अंडर रूट y प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इक्वल है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा y प्लस 1, 2 का स्क्वायर लेंगे बनेगा 4, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, +1 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -1। अब यहाँ पे देखो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, y की वैल्यू बनेगी 3। अब चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चेक पुट y इक्वल है 3 के इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 है अंडर रूट y प्लस 1 -12 इक्वल है -10 के। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल y की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 -12 इक्वल है -10 के, अंडर रूट 3 में 1 ऐड करेंगे 4 -12 इक्वल है -10 के, अंडर रूट 4 किसके इक्वल है 2 के, यहाँ पे आ जाएगा 2 -12 इक्वल है -10 के। 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ये बनेगा -10 इक्वल है -10 के। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, जब दोनों साइड्स इक्वल हो तो सॉल्यूशन सेट में आप वेरिएबल की वैल्यू राइट करते हो। वेरिएबल y था और y की वैल्यू थी 3। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन इक्वल था नेगेटिव साइन के, ठीक है, तो रूट एक्सट्रीनियस रूट क्यों नहीं बना। डियर स्टूडेंट, आप ये चीज देख रहे होते हो, देखो ये रेडिकल एक्सप्रेशन है ना कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके साथ तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसने इक्वल के दूसरे साइड पे जाना है, और यहाँ पे आपके पास ये बन रही है रेडिकल एक्सप्रेशन इक्वल है कांस्टेंट टर्म के या रियल नंबर के। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर जो यहाँ पे ना 2 के साथ नेगेटिव साइन होता देन आपके पास जो रूट बनता वो एक्सट्रीनियस रूट होता। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर रूट 5t माइनस 2 इक्वल है अंडर रूट 3t प्लस 4 के। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल t है, ठीक है, इक्वेशन के दोनों साइड पे रेडिकल एक्सप्रेशन है। सबसे फर्स्ट में आप क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लो, ठीक है, ऐड करने के बाद आप इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि जब आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे देन आप चेक करोगे। अब यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर्स लोगे, ये बनेगा अंडर रूट 5t माइनस 2, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल है अंडर रूट 3t प्लस 4 के। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 5t माइनस 2 इक्वल है 3t प्लस 4 के।
अब यहाँ पे राइट करेंगे 5t। अब इसको इक्वल के दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे, बनेगा -3t। कांस्टेंट टर्म जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगी इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये बनेगा +2। अब देखिए 5 में से 3 माइनस करो 2 आएगा, वेरिएबल t एज इट इज। 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा। t की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6। t की वैल्यू बनेगी 3। अब आपने चेक कर लेना है, यहाँ पे राइट करेंगे चेक, स्टेटमेंट लिखेंगे पुट t इक्वल है 3 के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास √5t - 2 इक्वल है √3t + 4 के। अब जहाँ पे t आ रहा है ना तो वहाँ पे आपने 3 पुट करना है, यहाँ पे लिखेंगे √5, t की वैल्यू है 3 - 2 इक्वल है √3, t की वैल्यू 3 है +4 √5 3s are 15 - 2 इक्वल है √3 3s are 9 +4। यहाँ पे आएगा √15 में से 2 माइनस करेंगे 13 आएगा, 9 में 4 ऐड करेंगे 13। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आप सॉल्यूशन सेट राइट करोगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे, इसमें वेरिएबल t की वैल्यू राइट करोगे, वैल्यू है 3। क्वेश्चन नंबर 11 √9 - 2x इक्वल है √5x - 12 के। डियर स्टूडेंट, ये अब आपके पास जो इक्वेशन है ना इसके दोनों साइड पे रेडिकल एक्सप्रेशन है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, इसको नेम देना है इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि जब आप वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करोगे ना देन आपने चेक करना है कि इक्वेशन 2 है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर्स लोगे, ये बनेगा आपके पास √9 - 2x, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल है √5x - 12 के, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा 9 - 2x इक्वल है 5x - 12 के। तो यहाँ पे -2x एज इट इज रहेगा, ये जो 5x है ना इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये -5x हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी -12 है, +9 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये -9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, वेरिएबल x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 12 में 9 ऐड करेंगे 21 आएगा। अब यहाँ पे देखो आपने ना x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करो कोएफिशिएंट -7 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 1s are 7, 7 3s are 21, तो x की वैल्यू क्या बन रही है 3। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया x की वैल्यू 3 को। नेक्स्ट अब आपने इक्वेशन को चेक करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पुट x इक्वल है 3 के इन इक्वेशन 1। फर्दर आपने इक्वेशन 1 राइट करनी है, √9 - 2x इक्वल है √5x - 12 के। अब ये स्टूडेंट जहाँ पे x आ रहा है ना वहां पे आपने पुट करना है 3 को, तो यहाँ पे ये बनेगा √9 - 2, x की जगह 3 आ जाएगा, इक्वल है √5, x की जगह 3 - 12, यहाँ पे आएगा √9 - 2 3s are 6, ये इक्वल है √5 3s are 15 - 12, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा,
15 में से 12 माइनस करेंगे 3 आएगा। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये बन रहा है √3 इक्वल है √3 के। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो तो आप सॉल्यूशन सेट राइट करते हो और इस सॉल्यूशन सेट में आप वेरिएबल की वैल्यू लिखते हो। वेरिएबल की वैल्यू है 3, वेरिएबल x था। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दो में याद रखिएगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे।